पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। अबे जा दे। क्या हो गया? क्या हो गया? पहलवान की बीवी मर गई। तो मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो जिंदा है। चल कल्लू पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहां से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई। मैं उसके घर चला गया तो वो बेचारा रो रहा था। मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोहन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई। मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। भागिए प्रभु भागिए। अरे पलायन कीजिए यमराज प्रभु, पलायन कीजिए। धर्म रक्षा परम धर्म, वक्ष बाहुबल अति सक्षम, गदा पाश थामे हरदम, प्राण हरण नित्य गरम। यम है हम है यम। भागिए भागिए प्रभु भागिए, भागिए भागिए प्रभु भागिए। चित्रगुप्त, प्रभु प्रभु, आप सो रहे हैं जाग रहे हैं? और स्वयं को क्या समझते हैं आप? संसार के किसी सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं आप। ये यमलोक है और पापियों के पाप का बही खाता लिखने वाले चित्रगुप्त हैं आप। क्षमा करें प्रभु, पिछले 3 युगों से सोया नहीं था, इसी कारण थोड़ी सी झपकी आ गई थी। अच्छा? हाँ प्रभु, और निद्रा अवस्था में मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा। भयंकर स्वप्न? क्या है वो? प्रभु मैंने देखा, भूलोक के मानव क्रोधावेश में हमारे पीछे पड़े हुए थे और हम अपने प्राण बचाने के लिए पलायन कर रहे थे। क्या क्या क्या? केवल हमारा नाम सुनकर कंपन से, भय से तितर बितर होने वाले मानव हमारे पीछे पड़े हुए थे और हम उनसे भयभीत होकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। नहीं चित्रगुप्त, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और फिर ये पृथ्वी, जिसे देवी देवताओं के पुत्र गेंद की भांति खेलते हैं, ऐसी पृथ्वी पर हमें जाने की क्या आवश्यकता है? आपको वहां जाने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं प्रभु, किंतु यदि कोई आपको भूलोक पर आने के लिए विवश कर दे तो? हमें भूलोक पर बुलाने का साहस किसमें है? इतना बड़ा हृदय रखने वाला शूरवीर कौन हो सकता है? भाग रहा है, अकुम बकुम, पीछे तेरे बाप लोग आ रहे हैं। कितने सारे बाप, बाप रे बाप, भाग भाग बाप, बाप है, बाप है, बाप है, अकुम बकुम, पांडु भाग। अरे पांडु आ गया, इसे नीचे घुस जाते हैं। चल घुस जाता हूँ, चल जल्दी जल्दी। अरे
अरे यहीं तक तो आए थे। ये अचानक कहाँ है लोग हवा में? नहीं यार, कहाँ चले गए? अच्छा, गाड़ी चली तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो? अरे हम आप ही लोगों को ढूंढ रहे थे। चलो हमारे पैसा निकालो। पैसा? अरे पैसा, अरे बड़ू पैसा निकाल। हाँ पैसा है, पैसा है। अरे तेरी डिसीजन में यार, इधर है, इधर है, पैसा है, पैसा है। सबको दूंगा, सबको दूंगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। चलो चलो चलो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो और भीख मांगो। गोपाल काका, ये क्या है? उड़द की दाल है छोटे बाबू। उड़द की दाल। लाओ मुझे। अरे अरे तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो छोटे बाबू? मैं जा रहा हूँ ना पिसवाने। ये पिसवाने के लिए नहीं, फिसलाने के लिए है। तू इस बावर्ची के नौकरी से हजामी अच्छी है। ये औरतें हैं मुसीबतें। कोई पुलाव मांग रही है तो कोई चिकन मांग रही है, कोई हलवा मांग रही है तो कोई मटन मांग रही है। कसूर इन औरतों का नहीं है, कसूर है इन हाथों का जिन्होंने अच्छा खाना बनाया। आज मैं ये हाथ काट के फेंक दूंगा। बबलू गुरु चक्कू लाओ। बोलो गुरु, कहाँ से काटूं? यहाँ से है। यहाँ से? अबे फुकनी के मेरा पत्ता काट देना चाहता है, मेरा हाथ काट के। चल जल्दी जल्दी से मुझे सामान दे दे। बोल। आहिस्ता बोल। तेल दे, तेल, प्याज दे, प्याज, मिर्ची, मिर्ची ले, चिमटा, जल्दी दो। अब उबले हुए बैगन, तूने मेरे हाथ का ऑपरेशन कर दिया। मैं तुझे चिंता नहीं करूंगा। हटा हूं तुझे मैं। घुस जा इसमें, घुस जा। अभी तो कहता हूं। बबलू बबलू, तू आज मेरे हाथ से छूटने वाला नहीं, तू जरूर मरेगा। बबलू कहाँ है? बबलू 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 ये पिछवाड़ में कौन सी पछाड़ है? ये पछाड़ नहीं, ये तो रस की फुहार है। शादी के बिना सब बेकार है। अरे अपन तो अभी तैयार है। हाथ छोड़। मुँह तो इधर मोड़। चल हट। ये क्या कर रही हो धोबन डार्लिंग? पहले मंगलसूत्र तो डाल, तेरी जिंदगी संवार दूंगी। पहले एडवांस में पप्पी देना। ना बना, मैं तो चली तो बिगाड़। अरे मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, पहले दे देना। नहीं दूंगी। मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। मैं रुक जाऊंगा, रुक जाऊंगा, रुक जाऊंगा। तो रुक जा, रुक जा, रुक जा। क्या कर रहे हो? खुजा रहा हूँ। शादी से पहले खुजा नहीं सकते। ये शादी कब होगी और ये खुजली कब जाएगी? तूने क्या किया? तूने मुझे मारा क्यों? तो तूने खुजाया क्यों? मैं मेरा खुजा नहीं सकता। तू तेरा खुजा सकता है लेकिन मेरा नहीं खुजा सकता। हाँ तेरा लेकिन मैंने तुझे कब खुजाया? वाह रे वाह, तूने मुझे 2 बार खुजाया। 2 बार? हाँ। जिंदगी में इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक एक बार भी नहीं खुजाया। तुम झूठ। नहीं झूठ बोल रहा हूँ। तू डांस क्यों कर रही है? क्या हुआ? कोई कीड़ा घुसा है अंदर। कीड़ा घुसा हुआ है। कीड़ा कीड़ा उतार दे, उतार दे। अरे क्या कर रहे हो? तू उतार दे, मैं कीड़े को मार डालूंगा। उतार उतार। कोई देखेगा तो? अरे कोई नहीं, इधर हम दोनों ही है। उतार दे। उतार कोई आएगा तो? अरे कोई नहीं आता, उतारना, उतार। कोई नहीं आता, कौन देखे यहाँ पे? तुम
तुम हो, मैं हूँ, ये है, हम तीन हैं। कोई है और? हाँ, कोई नहीं है। कोई नहीं। एक तेरी तो अरे खुद जा रहा था और गाली खा रहा था। क्या उतरता है मेरा? एक मिनट। वो कॉकरोच मिल गया? मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ। चोरों से माल बचाने के लिए दुकान को ताला लगाया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल आंख चाहिए, और वो आंख मेरे पास है। जैसे ही किसी धोखेबाज को मैं देखता हूँ तो मेरी जबान खुद ब खुद चिल्ला उठती है, पकड़ो, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। नमस्ते। मुझे एक नेकलेस चाहिए, कम से कम 2 लाख का तो होना चाहिए। मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। जरा देना। ये लीजिए मैडम, 2 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, ब्यूटीफुल। सेठ जी, अगर मैं ये नेकलेस बाहर जाके बेचूं, जी, तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ। मैडम, आपने अभी तक नेकलेस खरीदा नहीं और आप बेचने का सोच रही है? बस यूं ही पूछ रही थी। हाँ। सेठ जी, मुझे ये नेकलेस दे दीजिए। जी ले लीजिए, लेकिन पैसे? पैसे तो नहीं है। क्या नहीं है? क्या क्या? अरे सेठ जी, घबराइए नहीं। हाँ वो क्या है कि मैं अभी छोटी हूँ ना, हाँ धोखा भी खा सकती हूँ। हाँ। इसलिए मेरे अंकल ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अच्छा। अरे सॉरी, मैं तो अपने अंकल का नाम आपको बताना भूल ही गई। मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा है मेरे अंकल। अच्छा, तो तुम मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा की भतीजी हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? आप उन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, नाम बहुत सुना है उनका। इस शहर के सारे पागल उन्हीं से तो इलाज करवाते हैं। वैसे उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी, अगर आपको तकलीफ न हो तो आप 2 मिनट मेरे साथ अंकल के पास चल सकते हैं? क्यों? मैं आपको उनसे 2 लाख रुपए यूं दिलवा दूंगी। अच्छा अच्छा। वाह, कितने समझदार हैं तुम्हारे अंकल। हार लेने भेजा लेकिन पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। अरे सुबह से मैं समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत है सेठ जी, बहुत है। वाह। अब चले पैसे लेने? हाँ हाँ चलो, चलिए। मैं पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर? यस। क्या आप ही मेंटल डॉक्टर हैं? मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेंटल पेशेंट्स का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे शक है मेरे डैडी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ये शक कैसे हुआ? बात तो ये है डॉक्टर साहब, न हमारा कोई बिजनेस है न धंधा, मगर मेरे डैडी सबसे ये कहते रहते हैं कि लाओ मेरे नेकलेस की कीमत लाओ, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे तो जल्दी घर जाऊंगा। बस यूं ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? मुझे तो लगता है वो पागल है। यस, नो डाउट, वो पागल ही है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं उनको 2 इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, उनका पागलपन दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वो मेरे साथ ही आए हैं, बाहर बैठे हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ जी, मैं अभी लेकर आई। जी, आपको मेंटल डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, पागल नहीं हूँ फिर भी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चलिए। अच्छा, तो यही है वो? हाँ जी, वही हूँ मैं। ओ आई सी। बैठिए। जी। तो आप इन्हें वो 2 दे देंगे ना? हाँ बेटी, मैं दे दूंगा, तुम जाओ। तुम जाओ बेटी, वो 2 मैं इनसे ले लूंगा। हाँ जी, बाय। बाय। कोई फायदा नहीं, दिल में छेद है। छेद दिल में नहीं, एक्सरे प्लेट में है। गलती मेरी है, जो दिल के दर्द के लिए मेंटल डॉक्टर के पास चला आया। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, आप मुझे नेकलेस के पैसे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। ओह, तो आप ऐसा सोचते हैं? अब इसमें सोचने की क्या बात है साहब, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। कब से आप ऐसा सोचते हैं?
कब से मैं क्या सोचता हूँ, आप मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था? किससे पहले मुझे क्या हुआ था? आप क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपकी गहनों की दुकान के अलावा और कोई भी दुकान है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। लगता है मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सीरियस कुछ नहीं है, आप मेरे 2 दे दीजिए मुझे। अच्छा, तो बेटी ने वो 2 के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? आपके सामने ही तो बताया ना। अब आप 2 दे दीजिए। अच्छा, चलिए दे देता हूँ। हे भगवान, ये डॉक्टर है या मेंटल है? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप मुझे सर पर क्या पहना रहे हैं? आप मुझे 2 देने वाले हैं ना? देता हूँ। पागलपन दूर हुआ? हाँ, मेरे नेकलेस के पैसे दे दो, मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। मेरी बेटी? हाँ। अरे वो तो तुम्हारी भतीजी है ना? अच्छा, पागलपन के उल्टे दौरे पड़ने चालू हो गए हैं। ये लो। धोखा! मेरे साथ धोखा हुआ है। लड़की, तूने मुझे धोखा दिया है। ये पाप तुझे नहीं बचेगा। ऊपर ही हम लोग हैं, वहाँ पे चित्रगुप्त तेरे पापों का हिसाब नोट कर रहा होगा। चित्रगुप्त, ये गला फाड़ फाड़ के हंसने का कारण क्या है? कुछ हमें भी तो बतलाओ। क्या बताऊं प्रभु, भूलोक में एक बालिका ने आज बड़े ही विचित्र ढंग से पाप किया है। अच्छा, उसने एक स्वर्णकार से हीरो का हार भी ले लिया और उसे पागल खाने भी भिजवा दिया। चित्रगुप्त, ये क्या है? इतने पैसे खाते? क्या भूलोक में पापियों की संख्या बढ़ती जा रही है? वो तो है ही प्रभु, किंतु इनमें एक विशेषता है। ये केवल एक ही मानव के पापों के बही खाते हैं। क्या? एक मानव और इतने पाप? हाँ प्रभु, छीना झपटी, लूटमार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ओहो, ऐसा कोई पाप नहीं जो इस मानव ने न किया। कौन है वो दुष्ट पापी नीच मानव? उसका शुभ नाम छोटा रावण है। कौन है ये छोटा रावण? हम हैं छोटा रावण। देखो 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 बुड्ढे, इस शहर का इतिहास जानते हो? नहीं जानते तो कान का सैटेलाइट खोल कर सुनो। इस शहर जहन्नुम है, नरक है, और हम हैं इस शहर का यमराज। किसको कहां और कब मारना है ये हम डिसाइड करूंगा। अभी तेरे को मारने को डिसाइड किया। नहीं, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। अगर तेरे को नहीं मरने का है तो ई बगल की थैली हमरे हाथ में थमा दे। नहीं, ये तो नहीं दे सकता। ये मैंने अपने बच्चे की शादी के लिए कर लिया है। छोटा रावण कैसे तानो हमरा कहा मानो। इस साला बुड्ढा टाइम बहुत खा रहा है। इका लुढ़काई दियो। खून जब बाहर निकलता है तो हमका चक्कर आता है। हम जब मुंडी उधर घुमाई ले तब तय लोग इका लुढ़काई ले। भगवान, हम तो तोरे हुक्म के गुलाम हैं, तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवाते हो भाई? रावण भैया, रावण भैया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काम चेन बैच का लगता है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का डिसाइड हुआ? 25,000 रुपए का भैया। अच्छा, ए छोटे, बोल छोटे। हमरे हॉकी बैच से लेगी पंगा, कर दूंगा बहुत बड़ा दंगा। हमारे चेन बैच के आएगा आड़े तो दांत तोड़ दूंगी सारे। अरे चुप, सराफत से वो नेकलेस हमरे हवाले कर दे। नेकलेस? कौन सा नेकलेस?
देखा देखा रावण भाई जी, दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंक रही है, बोल रही कौन सा नेकलेस। अरे ये तो कुछ नहीं है भाई जी, पागलों के डॉक्टर के पास ले गई और दो हाँ। चल नेकलेस निकाल। सेठ जी ने कितना देने का वादा किया है? 25,000। मैं 75 दूंगी। समझ गया। सेठ जी रावण भाई जी। इधर आ बे। आपने मुझे देखा? आपने मुझ पर हाथ उठाया? क्या ये लड़की तेरे को अपनी बेटी जैसी नहीं लगती? मेरी कोई बेटी नहीं है। तेरे पड़ोसी की बेटी जैसी नहीं लगती? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? साले एक लड़की को 420 कहता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आप तो खड़े खड़े बदल गए। मैं इसकी शिकायत जब लेकर आया था कि इस लड़की ने मेरे साथ चीटिंग की है, तब आप ही नहीं गए। मैंने तेरे साथ चीटिंग की? ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या हो रहा है? साले एक शरीफ लड़की को बदनाम करता है। अच्छा बता, क्या ये लड़की तेरे को धोखेबाज लगती है? नहीं, ये लड़की तो मदर टेरेसा की बेटी लगती है, भक्त शबरी की पोती लगती है। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि इस लड़की ने तेरी दुकान से हार चुराया? वो क्या है ना, आजकल मेरा दिमाग यहाँ से फिसल कर घुटनों पर आ गया है। मेरी कोई गहनों की दुकान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आजकल मुझे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं, इसीलिए तो मैंने आप जैसे महान शांति दूत की मदद मांगी। धन्य है वो माता जिसने आप जैसे रावण को पैदा किया। क्या क्या क्या? नहीं, रावण भाई जी, मुझे माफ करना, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। माफ करना, माफ करना, माफ करना, और माफ करना रावण बहनी, मैंने आपका भी वक्त बर्बाद किया। चल पैसा निकाल। हैं? ये कहा है? सिर्फ 75 पैसा? तेरी सूरत के लिए ये ईच ठीक है। लिल्ली, माचिस की तिल्ली की तरह जला दूंगा। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है, इंस्पेक्टर रंजीत। ए लिली, तेरा अपन बाद में डिसाइड करेगा, छोड़ेगा नहीं अपन तेरे को। अरे लगता है चेन बैच और हॉकी बैच के बीच अभी अभी यहाँ लड़ाई हुई है। आपको आता देखकर वो लोग यहाँ से भाग गए। शहर में शांति और नागरिकों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। यही मेरी ड्यूटी, यही मेरी ड्यूटी और यही मुझ पर मेरी वर्दी का कर्ज है। मैं दादाओं का दादा हूं और गुंडों का गुंडा हूं। ये संसार मेरी धरती और मैं इसका झंडा। साइलेंस! इन गुंडों का पता चले तो मुझे फोन कर देना, फिर ये मेरा काम है किसको लटकाऊं, किसको अंदर कर देना। ये इंस्पेक्टर रंजीत कह रहा है, जो 24 घंटे आपकी सेवा में जी रहा है। आधी रात को बुलाना, सुबह तक जरूर आऊंगा, ये मेरी अर्ज है। शहर में शांति और नागरिकों की सेवा करना मेरा फर्ज है। ओके, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, तालियां। बबलू, ये क्या कर रहे हो? बिजली, एक विचित्र खुजली है बिजली। रात को पी थी ना, साली चढ़ी नहीं, इसलिए उल्टा होकर चढ़ा रहा हूँ। और तू ये क्या कर रहा है रे? रात को ज्यादा पीने से चढ़ गई थी, उसे उतार रहा हूँ। अरे निखट्टू, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। बेचारी उस रघु को देखो, कितनी मेहनत करता है। खाक मेहनत करता है। हा? अरे चूल्हा जलता है तो खाना पकता है। जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, वो क्या आंख खोल के कर सकता है? नहीं।
अबे क्या बोला रे तू, क्या बोला? जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ तुम आंख खोलकर कर ही नहीं सकते। अच्छा तो बता वो क्या काम है? ये क्या है? मिर्ची का पाउडर है। क्या बात है बबलू, वाह। और यही तुम आंखें खोल के कर सकते हो? कर सकता हूँ। जरा खड़े हो जाइए। तो करके दिखाओ गुरु। अभी करके दिखाता हूँ। गुरु तुमने हाथ ना उठाने की कसम खाई थी। हाँ खाई थी ना, लेकिन हाँ। मैं हाथ कहाँ उठा रहा हूँ, मैं तो पाँव उठा रहा हूँ। पाँव उठा रहा हूँ। क्या हुआ? चित्रगुप्त जी, ये रही ब्रह्मदेव की लिखी हुई भविष्यवाणी जी। इसमें सारे मनुष्यों का जीवन, मरण और भविष्य भी लिखा हुआ है। आप अपने बही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय उतारकर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेज दीजिए। ये ब्रह्मदेव का आदेश है। जो आज्ञा। चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। यदि यमराज प्रभु से कह दूं कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूटकर गिर गई तो ये बेद से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु, कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज, सूरज, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ सूरज? क्या है? अरे क्या हुआ, बोलना क्या हुआ? वो देखो किताब, 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 वो देखो कहाँ किताब? वो भविष्यवाणी। धनलक्ष्मी कंपनी की AR234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे? क्या? परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है। इसमें लिखा है? जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है? नहीं है। है ना यार, कहाँ? देख। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। मेरी क्या खोपड़ी? ये क्या? इसमें जो लिखा है वही हुआ। तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अक्कू मक्कू लॉटरी। नवजात शिष्यों की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गति बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम ततः, धूम ततः। हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव, सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं,
यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु? हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज। जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। हा? अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा। यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा। इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु हमें दंड मिला तो मिला, परंतु 3 युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम। आ गया बंबई नगरम। आहा, प्रभु ये लोहे के तार कैसे? अच्छा, समझ गया। मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा, हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए, भविष्यवाणी है ढूंढना। सूरज 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 सूरज, मार दिया मार दिया मार दिया। जो किताब में लिखा था वही हुआ। हमें 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। क्या? अक्कू बक्कू, चल तो। आज जैकपॉट रेस में 3, 5, 8, 2, 4 नंबर के घोड़े अक्कुम बक्कुम रेस जीतेंगे। तो खेलेंगे खेलेंगे। चलो। जल्दी चलो जल्दी चलो। एक पप्पी दे दे मुझे, ये ले। एक पप्पी दे दे मुझे। ऑमलेट। ये ऑमलेट तेरे लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? ये ऑमलेट मेरी डार्लिंग बिजली के लिए है। फिर मेरे लिए है ना? तेरे लिए भी है। ये पकड़, ये टमाटो सॉस और ये मिर्ची। ये सॉस चाट ले और ये मिर्ची चूस ले। चाचा, चाचा कहाँ है? चाचा 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 कहाँ है? चाचा तू सचमुच पागल हो गया है। क्या कर रहे? क्या कर रही? क्या कर रही? बबलू, ये क्या कर रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाय राम, ये खून किसका है? जिस राज को मैं तुमसे छुपाना चाहता था आखिर वो सामने आ गया। गुरुजी का खून है। क्या? उन्हें टीबी है। नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं मानती ना? नहीं। तो देख लो। बबलू, ये तो छूत की बीमारी है ना? टीबी। बेचारा, क्या करें? तुझसे प्यार भी तो करता है। हाँ। सिर्फ मंगलसूत्र ही डलवा लेना। हाँ? पप्पे पीने देना। टीबी है टीबी। छी ना बाबा ना, मैं तो उसको करीब भी ना आने दूं। हाँ? गुरुजी आ रहे हैं, डटे रहना।
नहीं, मैं नहीं लूंगी। खा ले मेरी फुल 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 गोभी की फुल फुल। वैसे ही कितनी दूर से है? 5 साल 3.5 महीने। बाप रे, पहले कभी बताया नहीं। हर रोज तो बताता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार के बारे में नहीं, तो फिर बीमारी के बारे में। बीमारी? कैसी बीमारी? टीबी। टीबी किसको? तुझे। मुझे क्या दिमाग है तेरा, वाह वाह। इसी झटके से वो मजनू की औलाद खास खास के सचमुच मर जाएगा। फिर मैं गुरु और तू मेरा असिस्टेंट। मगर ओए, हाँ बोल। जो गद्दारी मैंने उसके साथ की है ना, तू मेरे साथ नहीं करना। अरे ओ रामा, जरा इधर तो आओ। बोल बिजली, क्या करना है? तू मेरा एक काम करेगा? जरूर करूंगा। ये देख, ये लेके जाओ और रघु से पूछ के आओ कि वो ये मेरे गले में कब बांधेगा। बिजली, एक बार करूं? क्या? पानी। इतना बता दे रघु, तू अरे ये बता दे तू कब पहना रहा है? वो मेरी बात। लीजिए मालकिन। जरा दही लाना। आप ही लाया मालकिन। बिजली तो बता देना, काम करने परेशान कर रहे हो? मर गया। क्या हो रहा उधर? नाच क्यों रहे हो तुम लोग? मेरा कोई कसूर नहीं है मालिक, यही मेरे पीछे लगा हुआ है। माँ कसम मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। क्यों रे रामा, क्या बात है? कुछ नहीं मालिक, वो हमारी बिजली है ना, उसने ये पूछने को भेजा है कि रघु उसके गले में ये कब डालेगा। ये जवाब ही नहीं देता, उल्टा भाग रहा है। ए रघु, बोल कब डालेगा? हो गया सत्यानाश, हो गया। जी मालिक। इधर आओ। तुम अंदर जाओ। रघु। जी मालिक। तुम जानते हो इस हवेली में एक जवान लड़की रहती है? जी मालिक। यहाँ ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए। जी मालिक। और अगर दोबारा ऐसा हुआ जी मालिक, तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। जी मालिक। समझे कि नहीं? ना समझने की क्या बात है। अगर हाथ कट जाए तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी तो मैं भीख मांगूंगा, लेकिन भीख भी कैसे मांग सकता हूँ? मेरे हाथ भी चले गए तो टांग से भीख मांगूंगा। ये रघु की वजह से मुझे इतनी गालियां पड़ी, इतना डरपोक है, बात बात पर डरता है। ठीक है, तुझे ये धागा बंधवाना जरूरी तो मैं बांध देता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या करता है? तुझे इसका पता नहीं है? क्या बकती है? धागे और रस्सी के बारे में मुझे पता नहीं है? अरे अपने गांव के सारे बछड़ों को कौन नकेल डालता है? रामा। अपने गांव के सारे बिगड़े बैलों को कौन नकेल डालता है? रामा। आज मैं तुझे भी डाल देता हूँ। अरे क्यों डरती है? ला मैं तेरे डाल देता हूँ। भगवान, ये मेरे बाप, ये नकेल की रस्सी नहीं है, ये गले की रस्सी है। गले की रस्सी? मुझे नकेल की रस्सी का पता है, लेकिन ये गले की रस्सी क्या है? ए मेरे बाप, ये सब जानने की तुझे कोई जरूरत नहीं। अब तक जो हुआ वो काफी हो गया। मैं कल तेरे लिए मालपुआ और पुलाव बनाऊंगा, लेकिन अब तू जा। सच्ची? तेरे दादाजी की कसम, जा। भूलना मत। नहीं पुलाव 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 पुलाव, जा जा जा। अब एक ट्यूबलाइट, ये मंगलसूत्र भेजने के लिए तुझे यही अनाड़ी मिला था क्या? इसकी कोई बड़ी या छोटी बहन होती तो उसे पता चलता मंगलसूत्र क्या है, शादी क्या है। बाप रे, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो गजब हो जाता। नहीं, ये नहीं चलेगा। हम दोनों कल ही शादी करेंगे। प्रभु, सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, किंतु भविष्यवाणी का पता नहीं चला। क्यों न हम इस पृथ्वी पर सेटल हो जाएं? हम हैं यम। नमस्ते गुरु। धूम तत। क्या श्राप दे रहे हो गुरु? धूम तत। हाँ, धूम तथा का अर्थ हमारी भाषा में है नमस्कार। आपकी भाषा? अच्छा अच्छा, जैसा तुम्हारा हुलिया स्पेशल है वैसे ही तुम्हारी भाषा भी स्पेशल है। यमराज, यमराज, मेरी जान ले ले प्रभु। हे यमराज प्रभु, ये मानव तड़प रहा है, जल्दी से इसके प्राण हरण कर लो।
इसे मुक्ति दे दो महाराज। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जब तक तुम्हारे हाथों कोई भी भविष्यवाणी हमें मिल नहीं जाती, हम कैसे जान सकते हैं कि किस मनुष्य की मौत किस घड़ी लिखी हुई है? इसीलिए हम किसी के प्राण हरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक वो भविष्यवाणी नहीं मिल जाती तब तक पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होगी ही नहीं होगी, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर वो पुस्तक नहीं मिली तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलते हैं प्रभु, पुस्तक ढूंढते हैं। पांडु, ये अरे पांडु, हम लोग तो इन्हें नाटक वाले समझ रहे थे। हाँ। मगर ये तो सचमुच यमराज और चित्रगुप्त हैं। हाँ, और वो भविष्यवाणी ढूंढने के लिए यहाँ आए। अब मेरी समझ में आया, भविष्यवाणी ना होने के कारण वो मेरी माँ की जान नहीं ले पाए। करेक्ट, यही बात होगी। अब तो उस भविष्यवाणी को यमराज से बचा कर रखना होगा। लेकिन यमराज को पता चल गया तो नहीं चलेगा। कैसे? उसके लिए हम दोनों को एक नाटक खेलना पड़ेगा। हाँ। तुम लोग ड्रामे के बहाने मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिस आदमी के साथ तुम्हें ड्रामा करना है वो आदमी उस आइसक्रीम की दुकान में आने वाला है। क्योंकि वो आइसक्रीम के लिए पागल है। लेकिन मुझे क्या ड्रामा करना है? उस आदमी को और उसके चेले को पटाकर 1 महीने तक अपने घर में रखना होगा। क्या? रोज का 1 लाख रुपया दूंगा, टोटल 30 लाख। ओह माय गॉड, 30 लाख? हाँ मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है, मंजूर है। वो देखो, वो दोनों वही हैं। अरे ये तो ड्रामे वाले लगते हैं। हाँ, इसीलिए तो। हाँ, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ प्रभु, ये हिम क्रीम विम क्रीम छोड़िए, हमें भविष्यवाणी को ढूंढ निकालना है। चलिए। कम से कम 5 हेम क्रीम खाए बिना हम यहाँ से रत्ती भर नहीं हिलेंगे। प्रभु, वेटर, यस मैडम, हमारे लिए और टाइप की आइसक्रीम लाओ। यस मैडम। आप लोगों के नाम क्या है? हमारा नाम यमराज है। और हमारा चित्रगुप्त। तो आप लोगों के असली नाम क्या है? यही है, आहा, वैसे आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? यमपुरी। वही यमपुरी जो जगन्नाथपुरी के बाजू में है? हाँ हाँ हाँ, वही समझ लो। अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे। अरे रे रे रे, अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे घर चल के क्यों नहीं रह लेते? अवश्य, किंतु तुम्हारे घर में हमें हेम क्रीम तो मिलेगी ना? अवश्य मिलेगी। तो चित्रगुप्त, हम जा रहे बालिका के घर में विश्राम करने के लिए, और तुम उस पुस्तक की खोज करो। आप जाकर बालिका के घर में विश्राम करेंगे? हाँ। और मैं पुस्तक ढूंढने जाऊं? तुरंत। जो आ गया प्रभु। आओ बालिके। भगवान भगवान, तेरी कृपा से मुझे लड्डू जैसी बीवी मिली और भाई राजा की कृपा से ये स्वीट मार्ट मिला। भगवान, आज भी अच्छी बोनी करवा दे और शाम तक ये सारी दुकान खाली करवा दे। खाली कर दूंगा, आज तेरी दुकानें खाली कर दूंगा, गुरु की औलाद। भगवान, जल्दी से अच्छा गिराज भेज दे ताकि मेरा माल खत्म हो जाए। तू वापिस भी आया? जब से तुम्हारा साथ छोड़ा है कोई काम ही नहीं देता। अरे कौन देगा तुझे काम? छोड़ मुझे माफ कर दो। अरे मेरा पाँव छोड़, मेरा पाँव छोड़। पहले वादा करो मुझे नौकरी दोगे। ठीक है, यहीं पे नौकरी करना और शाम को जो बचेगा वो खा लेना। क्या गुरु, एडवांस में एक लड्डू देना गुरु। देखा देखा, जैसे नौकरी मिली एडवांस एडवांस एडवांस। दीदी तुम सिस्टम है ना गुरु। अजी सुनते हो? क्या बात है जी? आटा गूंद दिया है, आकर जरा रोटी डाल दो ना। हाँ, तू अंदर जाके तैयारी कर, मैं अब भी आया। बबलू भैया बाय। वो क्या है साले साहब, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए मामला थोड़ा गर्म है। तुम यहाँ बैठ के मक्खियाँ हटा, मैं अंदर जाके चपाती परोसता हूँ। अभी आया। मैं
यहाँ बैठ के मक्खियां मारूं, मक्खियां। बबलू, हाँ, कोई आया था क्या? आए थे ना। कौन? मक्खियां। मक्खी? मार डाला, मार डाला। अरे तू तो म्युनिसिपालिटी में होना चाहिए था। क्या बात है, मार डाला। ए, कस्टमर आ गया, मक्खियां फेंक दे, फेंक दे। आइए आइए, नमस्ते, क्या दूं आपको? सारी मिठाइयाँ 1-1 किलो बांध दो। अब भी देता हूँ साहब, 1 मिनट। ये लो सेठ जी, आपका सामान 100 रुपया देना। ये लो, ये लो, ये लीजिए। 100 रुपया। आजू बाजू वाले को बोल देना, हमारे दुकान का नाम ध्यान में रखना। वाह वाह बबलू, तू आने से मेरा धंधा हो गया। तू कितना शकुनी है रे। ये ले लड्डू, खा ले। नहीं नहीं नहीं, खा ले। नहीं नहीं खा ले। नहीं नहीं गुरु, नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों? दुकान का काम पूरा होने के बाद ही मैं लड्डू खाऊंगा। वही है दुकान। अरे चलो भाई, चलो चलो चलो, वो रहा। देख देख कितने कस्टमर आ रहे, देख। बबलू, उनके आने की स्पीड से लग रहा है दुकान का सारा माल खत्म। मैं भी यही चाहता हूँ। सीधा खड़ा रे, सीधा खड़ा रे। ए, ओनर तू है क्या? नहीं भाई साहब, ये तो क्लीनर है, असली ओनर तो आपके सामने खड़ा है। अभी जो भाई साहब मिठाई ले गए, उन्होंने आपको भेजा क्या? वो क्या भेजेंगे? वो तो तुम्हारी मिठाई खा के दुनिया से चल बसे। हाँ? यहाँ मिलाया था ना मिठाई में? कुछ नहीं, हो शुद्ध गाय का शुद्ध घी। और ये फ्लिट भी, हटबल और मच्छर मारने की दवा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मारना, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया, मेरी बात सुनो, नहीं मारना। मत मारना। अरे क्या? अरे क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मारना यार, मत मारना, तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो बालक, तुम्हारे पास जो भविष्यवाणी है वो प्रेम से हमारे हवाले कर दो ना। अकुम बकुम, मैं नहीं दूंगा। हम प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं तो तुम हमारे सर पर तांडव करने लगे। सीधे से भविष्यवाणी हमारे हवाले कर दो, वरना इस गदा से तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक है, टुकड़े कर दो, फिर मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि भविष्यवाणी कहाँ है। करो, टुकड़े करो। चित्रगुप्त, ये तुमने कैसी समस्या खड़ी कर दी है। प्रभु, ये कलयुग का मानव है, आसानी से नहीं मानने वाला। मैं इससे मीठी मीठी बातें करके, बहला के, फुसला के इस समस्या का हल निकालता हूँ। जाओ। बालक, बालक, यदि वो पुस्तक हमें नहीं मिली तो हमें यमलोक का त्याग करके भूलोक पर आकर रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए वो पुस्तक हमें लौटा दो। अगर मैं लौटा दूं तो उससे मुझे क्या फायदा? प्रभु, ये बालक कह रहा है, यदि ये पुस्तक लौटा दे तो इसको क्या लाभ होगा? उससे कहो, उसे हम बहुत सारे वरदान देंगे। हाँ, बालक, प्रभु कह रहे हैं वो तुम्हें बहुत सारे वरदान देंगे। अच्छा, हाँ। तो उनसे कहिए कि वचन दे कि वो मेरी माँ के प्राण कभी नहीं लेंगे। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात? ये बात तो हमारे बस में है। प्रभु, प्रभु, मामला सेटल हो गया है। हाँ? ये बालक पुस्तक देने के लिए राजी हो गया है। अच्छा? हाँ, केवल आपको इसे एक छोटा सा वचन देना होगा कि आप कभी इसकी माँ के प्राण हरण नहीं करेंगे। हाँ? यह यम के धर्म के विरुद्ध है। उससे कहो माँ के प्राण के अलावा कोई और वरदान मांगे। महाप्रभु, सेम डिफिकल्टी सती सावित्री के केस में हुई थी, याद है ना? उस समय भी आप यही बात कह रहे थे, पति के प्राणों के अलावा, पति के प्राणों के अलावा मांगो, मगर उससे कुछ हुआ था? वो बात पुरानी हो चुकी है। इससे कहो माँ के प्राण के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगे। बालक, माँ के प्राणों के अलावा कुछ और मांग लो। मैं माँ के सिवाय और कुछ नहीं चाहता, आप दोनों यहाँ से जा सकते चलो। प्रभु, मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अरे यम है हम है यम। चिल्लाइए मत, गला बैठ जाएगा। देखिए प्रभु, ये आवश्यकता अपनी है, यदि एक जान छोड़ दें तो हमारा क्या जाएगा? चित्रगुप्त, हम दुनिया का कोई भी वरदान दे सकते हैं, केवल इसकी माँ के प्राण के अलावा। तो फिर आप एक काम कीजिए प्रभु, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, आप इसके पैर पकड़ लीजिए।
यम है हम। तो फिर क्या करें प्रभु? आप कह रहे हैं कि माँ के प्राणों के अलावा कुछ और मांगो, वो कह रहा है कि माँ के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये मैटर कैसे सेटल होगा प्रभु? प्रभु, एक काम कर सकते हैं क्या? इस बालक की बातों से पता चलता है कि इसकी माँ की आयु समाप्त हो चुकी है। यदि आप इसकी माँ के प्राण हरण कर लें तो विवश होकर उसे पुस्तक देनी ही पड़ेगी। नहीं चित्रगुप्त, यह भी धर्म के विरुद्ध होगा, और जब तक हम भविष्यवाणी में झांक कर देख न लें कि किस मानव की मौत किस घड़ी लिखी है, तब तक हम इसकी माँ के प्राण लेने के अधिकार रखते ही नहीं है। महाराज महाराज, छोटे, वो पुस्तक हमें दे दो, हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। नहीं, कभी नहीं दूंगा। अरे कितना जिद्दी और हट्टी मानो है। चित्रगुप्त, इसको कोई लालच देकर वो पुस्तक इससे प्राप्त करो ना। प्रभु आप ही बताएं, मैं क्या करूं? क्या आप दोनों यहाँ से अक्कुम बक्कुम। क्या मतलब? वो कह रहा है हम दोनों इतनी हिम क्रीम खाएं। यम है हम। तो बाहर बढ़ाए कदम। पधारिए पधारिए, इधर कुछ नहीं होगा। आइए प्रभु, आइए आइए आइए। सूरज, मुझे लगता है ये भविष्यवाणी की किताब दूसरी जगह छुपाए। कोई जरूरत नहीं, यही रहने दे, किसी को शक नहीं होगा, यही सेफ है। हाँ। चित्रगुप्त, इस मानव को कैसे फंसाएं, इससे भविष्यवाणी कैसे प्राप्त करें? मुझे भी कोई आइडिया स्ट्राइक नहीं कर रहा है प्रभु। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, रद्दी पेपर वाला। रद्दी वाला, क्या भाव खरीदोगे रद्दी? 3 रुपए किलो बाबूजी। 3 रुपए किलो? 10 रुपए खरीदोगे? नहीं बाबूजी, नहीं परवड़ेगा। तो हमको भी कहाँ परवड़ेगा? रद्दी पेपर वाला। मुझे एक बहुत जबरदस्त आइडिया सूझा है। यदि ऐसा है चित्रगुप्त, तो तुरंत चल पड़ो। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। 100 रुपए किलो रद्दी? अच्छा वो मैंने उस रद्दी वाले को 10 रुपए में नहीं बेचा। अरे भाई रद्दी वाला, अरे जरा ठहर, मेरे पास बहुत सारी पुरानी किताबें और रद्दी है, अभी लाता हूँ। मानो केवल तुम ही लोग चालाक नहीं हो, हम भी चालाकी जानते हैं। दस किलो भैया, 10 किलो। 10 किलो के 1000 रुपए निकालो। ये लो, ये लो। पूरे हैं ना? अरे अधिक भी है तो भी ले लो, सब ले लो। आइए छोटे बाबू, ये लो। ये क्या है? कमाल का रद्दी वाला मिल गया था। 100 रुपए में रद्दी खरीद रहा था, मैंने सारी रद्दी और पुरानी किताबें बेच दी। क्या? और वहाँ रखी थी वो किताब? सब बेच दी। अरे गोपाल काका, मुझे मरवा दिया। वो रद्दी वाले को गए वो कितना टाइम हुआ? अभी गए। अरे पांडु भाग जल्दी। चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर सूरज, अपनी भविष्यवाणी वाली बोरी दूसरे आदमी के पास पहुंच गई, अब क्या करेंगे? अक्कुम बक्कुम, follow me। चलो। देख। अब बच के कहाँ जाएगा तू? हमें छोड़ दो, ये क्या खिलवाड़ है? चुपचाप चल पुलिस स्टेशन। अरे चल, हमें छोड़ दो। अरे कहाँ ले आए आप? अरे ओके ओके, कहाँ ले आए मुझे दिखे? सर ये गांजा स्मगल कर रहा था, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बुद्धि भ्रष्ट, गांजा क्या होता है धूर्त? इसमें पुस्तक है, महान पुस्तक। आवाज नीचे, आवाज नीचे। नागरिकों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। जब तक देश के तमाम स्मगलर्स को बेगर्स ना बना दूं, तब तक ना मैं चैन से सांस लूंगा, ना गले में सोने की चेन पहनूंगा। खोलो।
इस बोरी में क्या है? पुस्तक है। पुस्तक है? क्या बोला तू? पुस्तक है? गांजे से तेरा मस्तक फिर गया, ये पुस्तक है? आश्चर्य, ये पुस्तक से पत्तियां कैसे बन गई? तू? जी सर, मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, हमारी वो पुस्तक जिसमें मौतें लिखी हुई हैं खो गई है, वो तो मिल गई थी, इसी बोरी में थी, किंतु उसकी पत्तियां कैसे बन गई? जैसी हरकतें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, स्मगलिंग करता है, और वो भी मेरे जैसे कड़क इंस्पेक्टर के एरिया में। क्या कहा? यमा! ये पागल है क्या? लोगों को जब डंडा पड़ने वाला होता है तो वो चिल्लाते हैं अम्मा। ये तू यम्मा क्या कर रहा है? बेवकूफ बनाता है। यम है हम। आगे। ये कौन है? ये हमारे गुरु हैं। करते क्या हैं? यही तो है जो प्राण निकालते हैं। ये आदमी मुझे समझता क्या है? दुनिया मुझसे डरती है, लेकिन ये मुझे डरा रहा है। जब इसने मुझे कहा कि मेरी हिटलिस्ट की पुस्तक खो गई तो मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब पुस्तक की बात तो और ये डायरेक्ट किलर को लेकर यहाँ आ गया है। इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है? प्रणाम प्रभु। ओम तत। प्रभु, ये मुझे मार रहा है प्रभु। प्रभु, हम इसको खौलते हुए तेल में तलेंगे। अवश्य। प्रभु, इसके शरीर में बड़े बड़े गरम गरम 1,00,000 सुए चुबो देंगे। अवश्य। प्रभु, एक विनती और है। क्या? इसका सर काट कर आप मुझे दे दे, मैं उसे फुटबॉल बनाकर खेलूंगा। अवश्य अवश्य। क्या हुआ सर? क्या बात है सर? आप इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं? आखिर ये गुरु चला है कौन? कहते हैं मुझे खौलते हुए तेल में डालकर तलेंगे, मेरे शरीर में 1,00,000 सुए चुभोएंगे और मेरा सर काट कर फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। आखिर वो मुझे समझते क्या है? ठीक है, तुम देखना, या तो आज वो नहीं या मैं नहीं। जाओ, सबसे पहले उस चेले को बांधो, उसके बाद सोच रहा हूं दूसरे के साथ क्या करना है। जाओ। ठीक है सर। क्यों बे, अब कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है, जान पड़ता है मैं उड़ रहा हूँ बादलों में। बादलों में? उड़ रहा हूँ। तेरी तो यम है हम। प्रभु। ओ, पकड़ो। अरे ये गोली है, मूंगफली नहीं। मेरी बात रुको, देखो बम है, बम। नहीं। ये तो गया। अरे ये तो गया।
यम है हम। प्रभु चलिए। ए भगवान, तू ही है बलवान, बड़ी मुश्किल से डाली है अंडे की दुकान। ऐसा कुछ कर दे अगले साल बन जाए मेरा मुर्गी का फार्म। इस कलयुग में हेलमेट पहन के मुर्गा। कौन है बे तू? तू वापिस क्यों आया? फूकनी के फूकने के लिए आया हूँ। कमीने कुत्ते, ग्राहक बनकर आया हूँ, ग्राहक से तमीज से बात कर। गाँव वालों कैसे दुकान? चुप 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 चुप। ठीक है ठीक है ठीक है। कितने अंडे चाहिए बोल? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई। ये मंत्र क्या मार रहा है? अंडा लेना है तो ले, नहीं तो भाग चल। चुप। मैं अपना किस्मत वाला अंडा ढूंढ रहा हूँ। किस्मत वाला अंडा? ये क्या होता है? ये चंदन पोल्ट्री फार्म के अंडे है ना? हाँ है। तो फिर उस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ना? हाँ है। उसका क्या हुआ? उसकी हीरे की अंगूठी एक मुर्गी ने निगल ली और वो मुर्गी का अंडा तुम्हारी दुकान में आया है, जिसमें 12,000 की अंगूठी छुपी है। ऐसा भी कभी होता है क्या? अपना तो विश्वास नहीं है। मेरा तो है। चक्कर यह है कि मेरे पास 1 ही रुपया है। अंडा कौन सा लूं? अबे गधे, ये होलसेल की दुकान है, रिटेल की दुकान नहीं। 1 रुपया लेके अंडा खरीदने। चल भाग भाग चल। तू समझता क्या है? चाहे खुद को गिरवी रखना पड़े, ये सारे अंडे खरीद के ले जाऊंगा और 12,000 की अंगूठी पहन के आऊंगा। अच्छा समझे? समझ गया। जा जा तू जा, समझ गया। जा गया। अब हीरे की अंगूठी मेरी 12,000 की अंगूठी इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। कहाँ छुपी तू? मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी। क्या कर रहे हो? अरे इतने दिन से मैं तुझे चंदन का हार नहीं पहना सका, तो कम से कम हीरो की अंगूठी तो पहना दूं। ऐसे अंडे तोड़ के? किसी ने कहा है इस अंडे के अंदर हीरो की अंगूठी है। अच्छा, फिर जल्दी करो। जल्दी 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 ला, जल्दी ला। अरे ये नहीं, दूसरा अंडा ले लो। ठीक है जल्दी। अरे जल्दी रे, जल्दी जल्दी जल्दी। अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी कहाँ है? अरे अंगूठी कहाँ गई रे? अंगूठी मिली नहीं, सारे अंडे टूट गए। लेकिन अंगूठी नहीं मिली। कैसे मिलेगी गुरु? तुम्हें सोचना चाहिए था अंडे तोड़ने से पहले कि अंगूठी तो मुर्गी के पेट में गई और अंडे कहीं और से निकलते हैं। बबलू, ये क्या कर रहे हो? बिजली, एक विचित्र खुजली है बिजली। रात को पी थी ना, साली चढ़ी नहीं, इसलिए उल्टा होकर चढ़ा रहा हूँ। और तू ये क्या कर रहा है रे? रात को ज्यादा पीने से चढ़ गई थी, उसे उतार रहा हूँ। अरे निखट्टू, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। बेचारी उस रघु को देखो, कितनी मेहनत करता है। खाक मेहनत करता है। हा? अरे चूल्हा जलता है तो खाना पकता है। जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, वो क्या आंख खोल के कर सकता है? नहीं। अबे क्या बोला रे तू? क्या बोला? जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, तुम आंख खोल कर कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो बता वो क्या काम है? ये क्या है? मिर्ची का पाउडर है। क्या बात है बबलू, वाह। और यही तुम आंखें खोल के कर सकते हो? कर सकता हूँ। जरा खड़े हो जाइए। तो करके दिखाओ गुरु। अभी करके दिखाता हूँ।
गुरु, तुमने हाथ ना उठाने की कसम खाई थी। हाँ खाई थी ना, लेकिन मैं हाथ कहाँ उठा रहा हूँ, मैं तो पाँव क्या हुआ? चलते चलते पैरों में पीड़ा हो रही है, कंठ सूख रहा है, एक विचित्र सा आभास हो रहा है। मुझे तो 36 विचित्र आभास हो रहे हैं प्रभु। हाँ? इसी अवस्था को भूख कहते हैं। भूख? हाँ। भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए, और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। हम है यम, यम है हम। क्रोध कम, नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। प्रभु वो देखिए, वहाँ मानव हिम के गोले खा रहे हैं। चलिए हम भी चलकर खाते हैं। चित्रगुप्त, हम केवल अमृत का सेवन करते हैं और किसी चीज को नहीं छूते हैं। वहाँ अमृत भी मिलेगा प्रभु, आप आइए तो सही। चलिए आइए प्रभु, आइए प्रभु। विराजिए महाराज। नमस्ते जी। धूम ताता। क्या साहब, मैं तो आपको नमस्ते कह रहा हूँ, आप मुझे शराब दे रहे हैं? क्या चाहिए? वो तो वो नहीं देंगी। वो का मतलब वो नहीं बुद्धू, वो जो खा रही हैं, वैसे हमारे लिए भी लेकर आओ। 100। 100? हाँ। अभी लाया। उत्तम, अति उत्तम। आनंद आ गया। चित्रगुप्त, ये तो अमृत है। प्रभु टूट पड़ो। चित्रगुप्त, ये हेम क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। और साहब ये बिल उसका भी बाप है। बिल? बिल का मतलब? बिल मतलब ये चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब? कौन से देश से आए हो? चलो पैसा निकालो। पैसे का मतलब? पैसे का मतलब अभी बताता हूँ। मैनेजर साहब, ये दोनों 100 आइसक्रीम निकलने के बाद पूछते हैं पैसे का मतलब क्या है। नाटक कर रहे हैं? प्रभु प्रभु, जान पड़ता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तुरंत यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। हम है यम। वो तो आप ऊपर हैं प्रभु, इस समय हम नीचे हैं। यहाँ यम नहीं बम चलता है। हठ न करें प्रभु, पलायन कीजिए, पलायन कीजिए। साहब साहब, वो अरे पकड़ो इन दोनों को। चित्रगुप्त, हंस के रहो। कुछ नहीं महाराज, यमलोक में जो स्वप्न देखा था वो आज भूलोक में सच हो गया, इसलिए हंसी आ रही है। पलायन कीजिए महाराज, नहीं तो निकल जाएगा दम। मानो, हमें अपने संग इस वाहन में बिठा के ले चलो। अच्छा, अरे क्या बात है भाई? साहब ये दोनों पूरी 100 आइसक्रीम खा गए। 100 आइसक्रीम? हाँ, और बिना पैसे दिए भागे जा रहे हैं। अच्छा, कितना बिल है? 500 रुपए। दे दे पांडु। चलो चलो 500 रुपए। चलो जाओ। चलो। क्या चक्कर है यारों, नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, बात ये नहीं है मानो। मानो? ये तुम मुझे बार बार मानो क्यों कह रहे हो? तुम मानो नहीं हो क्या? नहीं, ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम एक देव कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वो हमारी मालूम पड़ता है नाटक तो खत्म हो गया, पर उसका भूत अभी तक नहीं उतरा। कुछ भी हो मानो, तुमने कष्ट समय में हमारी सहायता की है। सुखी भवा, सुखी भवा। पहले स्वीट, फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। अबे जा
क्या हो गया? क्या हो गया? पहलवान की बीवी मर गई। तो मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो जिंदा है। चल भैया, कल्लू पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहाँ से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई। मैं उसके घर चला गया तो वो बेचारा रो रहा था। मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोहन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी।